यार धर्मवीर, आज सत्य नहीं आया। ऐसा कर, सत्या फोन मिला के देख। हाँ यार लोकेश, तू ठीक कहता है, मैं सत्या को अभी फ़ोन करता हूँ। हाँ सत्या, मैं अपने वाले पार्क में बैठा हूँ, तो यहीं पर आ जा। धर्मवीर, सत्य क्या कह रहा था? वो आ रहा है या नहीं? हाँ लोकेश, वो आधे घंटे में आने वाला है। धर्मवीर, वो देखो आ गया सत्या। हाय गाइस, कैसे हो तुम दोनों? बढ़िया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ ने मार्केट से सामान खरीदने को कहा है। चलो सत्या, पहले मार्केट ही चलते हैं, मुझे भी कुछ सामान लेके आना है। अमरपाल, मैं घर के लिए जा रहा हूँ, तो वहीं दिया बेच लूँ, ठीक है? और हाँ सुन, ये दिया ना 10 रुपए के 8 ही बेचना। साहब, दिए लो लो, बहुत ही सस्ते दिए हैं। ओए, ये दिए किस रेट बेच रहा है? साहब, 10 रुपए का 8 दिए बेच रहा हूँ। ये मिट्टी के दिए इतने महंगे? देखा धर्मवीर, ये लोगों को लूटने के लिए बैठा है। ओए गरीब, तुझे पता भी है तू ये कितने महंगे बेच रहा है ये दिए? साहब, मेरे मालिक ने इसी रेट बेचने के लिए कहा है। तेरे मालिक ने कह दिया है तो इतने महंगे बेचेगा दिए? साहब, मालिक ने इसी रेट बेचने को कहा है, मैं उसी रेट बेच रहा हूँ। देख रही हो सत्या, ये गरीब हमसे कितनी जुबान लड़ा रहा है। साहब, इसमें जुबान लड़ाने की क्या बात है? मालिक ने वैसा कहा है, मैं वैसा ही तो बता रहा हूँ आपको। तो तू ऐसे नहीं मानेगा धर्मवीर, गिरा दे इसके सारे दिए, देखता हूँ ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। साहब, मेरे दिए मत गिराओ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अगर आपने मेरे दिए गिरा दिए तो मेरे मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। यही तो हम चाहते हैं कि तेरा मालिक तुझे काम से निकाल दे और तुझे तेरी औकात का पता चले। बोलिए भैया, क्या बात है? बात क्या है, ये 10 रुपए के 4 दिए बेच रहा है। क्यों अमरपाल, मैंने तुझसे इतने महंगे दिए बेचने को बोला? मालिक, ये साहब तो झूठ बोल रही हैं। जैसा आपने बोला था, मैं तो उसी रेट बेच रहा था। ये लोग भला क्या झूठ बोलेंगे? उनसे क्या आते ही दुश्मन ये झूठ बोलेंगे। भैया, ये कुछ नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ अब। ये गरीब महंगे बेचकर कुछ रुपए अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। भैया तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है ये पैसों की चोरी कर लेता है। मालिक, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैंने आज तक किसी की चोरी नहीं की है, तो भला मैं आपकी चोरी क्यों करूँगा? तो क्या इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ मालिक, ये लोग झूठी बोल रहे हैं। निकाल दो इसे, वरना ये आपको बर्बाद कर देगा। हाँ भैया, तुम ठीक कहते हो, मुझे नहीं रखना अपने काम पे, निकल यहाँ से। मालिक, आप मुझे मत निकालिए। और आज तो दीपावली है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो कि मैं दीपावली मना सकूं। नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तेरी दीपावली से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल यहाँ से। हे भगवान, तूने मुझे जिंदा क्यों रखा? जिस दिन तूने मेरे माँ बाप को मारा था, उसी दिन मुझे मार देता। भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? अरे, ये बच्चा क्यों रो रहा है? मैं से चलकर पूछता हूँ। अरे छोटू, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? और आज तो सभी बच्चे खुशी से दीपावली मना रहे हैं। अंकल, मेरे नसीब में नहीं है दीपावली की खुशी। अरे छोटू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? और आज तो सभी की दीपावली है। यह बात तो ठीक है अंकल, मेरे पास खाने के लिए एक भी रुपया नहीं है, तो मैं दीपावली कैसे मनाऊंगा? छोटू, मैं सब समझ गया, लगता है तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ अंकल। छोटू, तुम्हारा नाम क्या है और तुम पहले कहाँ रहते थे? मेरा नाम अमरपाल है
और मैं अपने मालिक के यहाँ काम करता था और कुछ लोग आए और उन्होंने झूठा अंजाम लगाकर मुझे काम से निकलवा दिया। अच्छा तो ये बात है, तुम आज से मेरे घर पर रहना और एक दिन ना मैं तुमको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। चलो मेरे साथ घर चलकर दीपावली मनाने की कोशिश करो। धर्मवीर, ये तो वही है ना जो कुछ दिन पहले दिए बेच रहा था। हाँ यार लोकेश, ये वही है, बुला इसे। ओए गरीब, इधर आ। बोलिए साहब, क्यों बुलाया? तेरे पास दिवाली मनाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। इतने बड़े स्कूल में पढ़ के ऐसा आए तू? साहब, एक अंकल मुझे अपने घर ले गए थे और वो ही मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। ओए, तू पढ़ लिख कर करेगा अभी क्या? साहब, मैं पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्या कहा? IPS ऑफिसर? हम भी देखते हैं तू कैसे बनता है IPS ऑफिसर। लोकेश, फाड़ दे इसकी किताब, हम भी देखते हैं कैसे बनता है ये IPS ऑफिसर। साहब, मेरी किताबें मत फाड़ो। साहब, मेरी किताबें मत फाड़िए। लोकेश और सत्या, बहुत देर हो गई, चलो फैक्ट्री के लिए चलते हैं। सर, मे आई कमिंग? कमिंग। मुझे तुम तीनों से पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है। क्या सर, आप हम तीनों को जानते हो? हाँ, मैं तुम तीनों लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोगों की वजह से ही मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया था। सर, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया, आप हो कौन? तो तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं वही दिए बेचने वाला हूँ जो तुम लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। सर, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना था। क्या कहा? माफ कर दो? माफ तो तुम तीनों ने मुझे भी नहीं किया था, तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? और क्या कहा था तुम तीनों लोगों ने कि मैं IPS ऑफिसर नहीं बन सकता? और आज देख लो, मुझे IPS ऑफिसर बन ही गया मैं। सर, ये सारी बातें छोड़ो, हमारी फैक्ट्री कुछ ले देकर खोल दो। स्टैंड अप। तूने क्या मुझे दलाल समझ रखा है जो कुछ रुपए लेकर तेरी फैक्ट्री खोल दूं? ये तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा? बेटा, रोड पर भीख मांगना। गेट आउट।